नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श सिंह पढ़ो सिंपल एग्जाम के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने रीजनिंग की फ्री बैच स्टार्ट कर दिया है और आप लोग के लिए डेली एक नई क्लास लेके आ रहे हैं। तो आज हम लोग के क्लास का 7वां लेक्चर हो गया था। आज हम लोग के क्लास का 8वां लेक्चर है। तो 8वें लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। कोडिंग मैंने आपको पूरा बता दिया था, तो याद तो होगा ही आपको कि कोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग, कोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलना ही कोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग, डिकोडिंग उसका ठीक उल्टा, किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलना। तो आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप की होती है। ये बेसिकली 5 टाइप है। लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट, लेटर टू सिंबल, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग और वर्ड्स टू वर्ड। ठीक है, ये 5 टाइप की होती हैं और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आइए आपको बताते हैं। तो पहला हम लोग सीखेंगे लेटर टू लेटर में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है नंबर बेस्ड, और दूसरा होता है पोजीशन बेस्ड। आप लोग इसे ये मत समझिएगा कि ये इसका टाइप है, ये सब याद करना है। बस मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिससे आपका एक माइंड क्रिएट कर ले इमेज कि इसके बाद ये पढ़ना है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेन तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो तो मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं कि आगे इसमें क्या करना है। देख सकते हैं आप, ये नंबर बेस्ड है और ये पोजीशन बेस्ड। तो नंबर बेस्ड में क्या होता है बेसिकली, इसमें ये होता है जैसे मान लीजिए दे दिया काऊ। यदि काऊ को dpx लिखे तो ड्यू को क्या लिखें, ये इसके लिए है। देखिए इसकी नंबरिंग करिए। सबसे पहले क्या मैंने बताया था, सबसे पहले नंबरिंग करिए। 3, 15, 23, इसका 4, 16, 24। ये देखिए कितना बढ़ा, +1, कितना बढ़ा, +1, कितना बढ़ा, +1। तो वैसे इसमें भी बढ़ा देंगे। डी के +1 करेंगे तो कितना आएगा, ये एफ और ये हो गया नंबर बेस्ड। मतलब ये नंबर बेस्ड है। अब हम आपको बताएंगे पोजीशन बेस्ड। ये देखिए इसमें कैसे पूछता है। जैसे मान लीजिए इसमें ऐसे दे दिया काऊ को लिख देगा WOC, तो आपसे पूछेगा कैट का क्या होगा। सिंपल, ये देखिए इसमें क्या किया है, अपोजिट कर दिया है। ये 1, 2, 3 नंबरिंग करिए, ये क्या हो गया 3, 2, 1। तो वैसे यहाँ भी 1, 2, 3 नंबरिंग करिए और 3, 2, 1 लिखना है, मतलब TAC। सिंपल। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आइए हम लोग कुछ इस पे प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम आपको नंबर बेस्ड बताएंगे और इस पे प्रैक्टिस करते हैं। TABLUCEPG। तो चेयर का क्या होगा बताइए। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग इसकी नंबरिंग करिए, फिर उसके बाद मुझे बताइए कैसे होगा।
जैसे मैंने बताया था सेम वैसे ही होगा। और इसमें क्या दिया है, आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, जो पैटर्न इसमें होगा वही पैटर्न इसमें लागू कर देंगे। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग देखिए 20, 1, 2, 12, 5, ठीक है। इसका करिए 21, 3, 5, 16, 10। कुछ दिख रहा है पैटर्न, देखिए क्या हो रहा है, इसे रफ कर दे रहे हैं यहाँ देखिए, +1, +2, +3, +4, +5। कैसे हमने किया नंबरिंग, हम लोग को नंबरिंग याद था, मैंने आप लोग को याद कराया था। दूसरी बात, इसकी नंबरिंग भी याद थी, कर दिया। पहले का कंपेयर पहले से, दूसरे का कंपेयर दूसरे से, तीसरे का कंपेयर तीसरे से, चौथे का कंपेयर चौथे से, पांचवे का कंपेयर पांचवें से। ये हमने कंपेयर किया। आप लोग देखिए टेक्निक सीखते चलिए, ऐसे ही हम लोग को लागू करना है। अब देखिए क्या पूछा था, चेयर का क्या होगा। आप लोग बताइए चेयर का क्या होगा, पहले नंबरिंग करिए। 3, इसका 8, इसका 1, इसका 9, इसका 18। अब बताइए पहले में कितना प्लस किया है, 1, तो क्या हो जाएगा डी। इसमें 2, 8 2 10, 10 किसका है, जे। ए 1 है, 1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 मतलब डी। फिर उसके बाद 9, 9 9 4 13, 13 का मतलब एम। 18 18 18 5 23, 23 का मतलब, 23 का मतलब डब्लू। ये हो गया, उतार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये कौन सा ऑर्डर था बता सकते हैं आप लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर था। एक एक देखिए बढ़ता चला गया था, एक एक बढ़ता चला गया था। तो हम आपको एक दे रहे हैं, ये मैंने लिखा ब्राउन। अब आप पहले इसकी लिखिए नंबरिंग, लिखिए अब ब्राउन को दिया है इसका कोड, ब्राउन का कोड ये है, तो पहले इसकी नंबरिंग करिए फिर इसकी नंबरिंग करिए। करिए इतना बताते हैं आगे। तो हाउस का कोड क्या होगा, अब देखिए कंपेयर जो तुलना हम लोग करते हैं हमेशा बराबर के लेटर में करते हैं। ये ब्राउन दिया है, ये इसका कोड ये दिया है। अब सबसे पहले नंबरिंग देखिए, मैं बताता हूँ। 2, 18, 15, 23, 14। इसका फटाफट बताइए, 15, 25, 18, 22, 7। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये देखिए फ्रंट से पहला करें, दूसरे का दूसरे से। कोई पैटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले में 13 बढ़ गया, दूसरे में फिर उसके बाद 7 बढ़ गया, फिर 15 से 18 हो गया, 3 बढ़ गया, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आगे पहले के ना, जैसे बताया था ना मैंने, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। अगर ये ना मिले तब, ये ना मिले तब आखिरी का पहले से करेंगे। ठीक है, ये देखिए 14 1 15, 23 2 25, इसे मिटा दे रहे हैं अभी। 15 3 18, 18 4 22, और ये इसका क्या होगा, +5। पैटर्न देख लिया आपने। अब हाउस का क्या होगा, कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कर लीजिएगा। ये तो सिंपल है, मैं आगे चलता हूं। इसमें क्या है, जैसे ये पैटर्न है वैसे इसमें भी है, आप लोग लगा दीजिएगा।
चलिए, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस्ड था। दूसरा हम देखेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस्ड जो होता है वो कैसे होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर +1 +2 +3 +5। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा? +5 +4 +3 +2 -1, मतलब एक एक घटते आएगा, तो उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। तो उसको कैसे करना है ये भी सीखना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, लेटर टू लेटर में डिक्रीजिंग ऑर्डर अब करेंगे हम लोग। ग्रुप, ग्रुप का BNLSO दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, इसकी नंबरिंग करिए। टाइगर का क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग में क्या, 7 18 15 21 16, इसका क्या होगा 5, सीधा वो 2 14 12 19 15। देखिए पहले का पहले से क्या हुआ, 2 -5, फिर ये देखिए ऐसे करिए, ये देखिए -5 -4 15 से 12 -3, फिर उसके बाद -2, फिर इसके बाद -1। ये क्या हुआ, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब वही इसमें भी लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, -5, 20 में से 5 गया 15, 9 में से इसका 9 होता है, रुकिए लिख दे रहे हैं, 20 9 7 5 18। देखिए इसमें से क्या घटाएंगे, -5, इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, 5 मतलब ई। 7 है, 7 में से क्या घटाएंगे, 3, 3 घटाएंगे 4 आएगा 4, डी। ई 5 है, 5 में से क्या घटाएंगे, 2, 2 घटाएंगे 3 आएगा 3, सी है। आर 18, 18 में से 1 घटाएंगे 17, 17 मतलब क्यू। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो ये समझ में आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी 2 और बचा है हम लोग का, एक बचा है कांस्टेंट ऑर्डर और एक है अल्टरनेट। तो आइए उसे भी देखते हैं। नोट कर लिया था ना आपने? समझ में आ रहा है क्या लिखा है? नहीं आ रहा होगा ना? ये देखिए, ये ऑनेस्ट का कोड है। अगर इसे देख के ऐसे कर देता तो यही हो जाता क्या, डिकोडिंग। अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदल देता। ठीक है, ऑनेस्ट दे दिया। और पूछेगा क्या आपसे, प्रेजेंट। देखिए नंबरिंग करिए पहले, सबसे पहला काम तो यही हम लोग का। 8 15 14 5 19 20। ये अच्छे से याद हो गया है ना? ना याद हो गया हो तो पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा सिंपली। इसका करिए 11 18 17 8 22 23। ठीक है, पहले का क्या करेंगे, पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। ये देखिए +3 +3 14 3 17 +3 5 3 8 +3 19 3 22 +3 और 20 3 23 +3। ये क्या है, कांस्टेंट ऑर्डर। ये है कांस्टेंट ऑर्डर। ये तीसरा वाला है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैंने आपको बता दिया था। ये सब बहुत लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि आप जब पैटर्न मतलब एक होता है कि आप ध्यान दीजिए कैसे होता है, लेकिन बहुत इसे याद नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है। अब देखिए प्रेजेंट को कैसे लिखेंगे, नंबरिंग करिए इसके भी। सबसे पहले 16 18 5, हाँ
5 19 5 14 20 16 18 5 19 5 14। अब देखिए +3 सब में हो रहा है, इसमें भी +3 करिए। 16 3 19, S 18 3 21, U 5 3 8, H 19 3 22, V 5 3 8, H 14 3 17, Q और 20 3 23, W। आइए चौथा देखते हैं। चौथा है अल्टरनेट ऑर्डर। क्या है ये, समझ में आ रहा है? अब समझ में आया होगा, अब आ गया होगा पूरा। ये क्या है, वाइट का कोड है। नंबरिंग करो फटाक से और अपने से करने की कोशिश करो इसे। पहले नंबरिंग कर लो और पैटर्न पता पाओ, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हो गया? आओ बताता हूँ। क्वेश्चन भी लिख दूँ, जिसका हो गया करते रहे। ब्लैक का क्या होगा, देखिए नंबरिंग करिए। 23 8 9 20 5 22 9 8 21 4। देखिए -1 8 1 9 9 -1 गए 8, 20 1 21 और 5 -1 4। तो क्या देखा आपने, पैटर्न क्या है, ये रहा पैटर्न। -1 +1 -1 +1 माइनस। ये देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले -1 क्या हो जाएगा A, +1 करिए 12 1 13 M, फिर उसके बाद माइनस करिए, एक में से एक जाएगा तो 0, मतलब 0 मैंने बताया था Z0 का, लेफ्ट से 0 का मान होगा Z। तो यहाँ क्या हो जाएगा Z, और C चौथे पे है, चौथा तो ये है, +1 करेंगे तो D आ जाएगा, K -1 करेंगे तो आ जाएगा J, AMZDJ। ये रहा हम लोग का आंसर। तो ये आपको क्या था, अल्टरनेट, ये हम लोग का है अल्टरनेट ऑर्डर, जो है चौथा। तो ये आपने देखा अल्टरनेट ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर और कांस्टेंट ऑर्डर। देखिए एक बार मैं फिर से कर दे रहा हूँ आप लोग का रिवीजन पूरा। देखिए कोडिंग में होता क्या है, बेसिकली आपको एक वर्ड दिया रहेगा जो अर्थपूर्ण रहेगा और उसे अर्थहीन शब्द में बदल देगा। फिर आपको करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग करिए, इसकी नंबरिंग करिए, पैटर्न पता करना है। पैटर्न कैसे पता होगा, देखिए पहले का कंपेयर पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। सिंपली आगे का कंपेयर आगे से करेंगे। अगर ये कोई पैटर्न उसमें मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तब हम क्या करेंगे, पीछे का कंपेयर पहले से करेंगे, पीछे का कंपेयर पहले से करेंगे। ये हो गया तो दो तरीका सॉल्व करने का। आगे हम आपको बताएंगे कि कोई लेटर दे दिया उसे बीच का कांस्टेंट मान के कैसे करना है, कोई लेटर दे दिया ग्रुपिंग करके कैसे करना है, कोई लेटर दे दिया आधे आधे में डिवाइड करके कैसे करना है। तो आगे हम कुछ और टाइप के एडवांस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, वो सॉल्व करेंगे। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और मिलते हैं कल फिर अपने एडवांस कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू।